20 किलोमीटर दूर अलवर नगर निगम की तरफ से बनाया गया डंपिंग यार्ड कचरा निस्तारण प्लांट करीब 1 दर्जन गांवों के लिए परेशानी का सबब बना है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस प्लांट में पिछले 2 सालों से कचरा निस्तारण नहीं हुआ है। 2 साल से कचरा इकट्ठा हो रहा है। डंपिंग यार्ड का 5 जिला कलेक्टरों ने निरीक्षण किया, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं सामने आया। वर्तमान कलेक्टर से उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार निस्तारण हो सकता है। 2 साल से ये डंपिंग यार्ड बंद है। अलवर शहर का सारा कचरा इस डंपिंग यार्ड में जा रहा है। आपको बता दें कि लाखों टन कचरा इसमें जमा हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अलवर शहर में पिछले 2 सालों से कचरे का निस्तारण नहीं हुआ है। ठेकेदार की तरफ से कचरे की डंपिंग का काम नहीं किया गया और 2 साल से कचरे का डिस्पोजल नहीं होने की वजह से डंपिंग यार्ड में लगी मशीनें जंग खाने लगी हैं। भले ही जिला प्रशासन डंपिंग यार्ड के बारे में कुछ भी सफाई पेश करे, लेकिन हकीकत इससे काफी दूर है। डंपिंग यार्ड की वजह से 1 दर्जन गांव प्रभावित हैं। यहाँ के ग्रामीण लगातार बीमार हो रहे हैं और स्थानीय डॉक्टर लोगों की बीमारी को समझ भी नहीं पा रहे हैं। अलवर शहर का सारा कचरा और गंदगी सब इस डंपिंग यार्ड में जाता है। कचरे का डिस्पोजल नहीं होने की वजह से यहाँ मक्खियों की भरमार हो गई है और ये मक्खियाँ बीमारियों को न्योता दे रही हैं। कचरे की वजह से लोगों को आंखों से संबंधित बीमारियां भी हो रही हैं। कई बार शिकायत करने के बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं मिल पाया है। अलवर से 20 किलोमीटर दूर नगर निगम ने बनाया डंपिंग यार्ड। डंपिंग यार्ड के हालात आज ये हैं कि ये यहाँ से लगने वाले करीब 1 दर्जन से अधिक गांवों को आज प्रभावित कर रहा है। लेकिन इस डंपिंग यार्ड को पिछले 3 साल से बंद किया हुआ है। कंपनी को ठेका दिया गया, लेकिन कंपनी ने यहाँ पर किसी तरह का काम शुरू नहीं हुआ और उसके बाद जो ट्रीटमेंट होना था कचरे का वो भी नहीं हो पाया। हम मौजूद हैं बगड़मेव गाँव में, जहाँ हम चलेंगे। यहाँ के जो लोग हैं उनसे जान लेते हैं कि क्या स्थिति है इस डंपिंग यार्ड की वजह से और कितने गांव इसमें प्रभावित हो रहे हैं। सर आप बताएं, कितने गांव हैं जो ऐसे प्रभावित हो रहे हैं इस डंपिंग यार्ड से? मेरे क्षेत्र में 10-12 गांव हैं और जो डंपिंग यार्ड बना हुआ है इससे बड़ी समस्या है। सबसे पहले मैं टीवी चैनल के माध्यम से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि जो आप लोग यहां आए और यहां की समस्या जानने की कोशिश करेंगे और उसी समस्या के बारे में मैं भाई सुबेदीन खान देंगड़। कितने वर्षों से आप इस डंपिंग यार्ड को देख रहे हो? लगातार यहाँ कई गाँवों ने आंदोलन किए डंपिंग यार्ड को शिफ्ट करने के लिए। डंपिंग यार्ड का आंदोलन हम काफ़ी बार किया। जब हम आंदोलन करने की कोशिश करते हैं तो पुलिस आती है और लठ बजा देती है। तो इसको लेकर फिर हमने एक निर्णय लिया। तो मैं कम से कम 20 शिकायतें मैं खुद कर चुका हूँ। राज्य सरकार को मैंने किया, कलेक्टर साहब को किया, एसडीएम को किया, ये हम ज्ञापन भी दे चुका हूँ। और एक बार मैंने धरने का भी प्रोग्राम बनाया था तो एसडीएम साहब ने उस धरने को स्वीकार नहीं किया। और यहाँ एक ये जो ऐसा एक बूचड़ खाना बना हुआ है कि अब यहाँ देखो आप कितनी मक्खियाँ घूम रही है। जब शाम को या सुबह जब खाना बनता है हम खाना खा नहीं सकते ठीक से। महामारी की भी स्थिति पैदा हो जाती है। महामारी कैसा है कि मैं जो आपके सामने खड़ा हूँ, मेरी एज है 44 साल की। आज मुझे देखने में दिक्कत है, घुटनों में दर्द है। तो ये समस्याएं बनी हुई है। बीमारियां इतनी महामारी फैलने की है कि डॉक्टर परेशान है। अगर किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो फुल हॉस्पिटलें भरी हुई हैं यहाँ की। ये डंपिंग यार्ड क्यों शुरू नहीं हो पाया? ग्रामीणों ने इस बात का कभी पूछा? कई कलेक्टर आए यहाँ देखने? पहली बार शायद कल कलेक्टर साहब आए हैं, कभी कोई आया ही नहीं। कोई सुनवाई नहीं होती। आप कहीं चले जाओ, आना का नहीं। आपको सुनवाई हो जाएगी शायद, उम्मीद है और कोशिश करेंगे यहाँ की सुनवाई होनी चाहिए। अगर सुनवाई नहीं होती है तो गांव के लोग अब जागरूक हो चुके हैं। चाहे पुलिस लठ बजाए या जेल में डालें, आंदोलन फिर हम बड़ा भी करेंगे। डंपिंग यार्ड को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट और सरकार के बीच, जो कंपनी के बीच है, विरोधाभास बना रहा। कंपनी काम शुरू नहीं कर पाई, सरकार ने जो एनओसी थी वो पूरी नहीं दी। अब कंपनी का तो ऐसा है, वो बहाना करती है। कंपनी तो एक बहाने पे है। सरकार ने जो निर्देश दे रखे हैं, उनको जो एक ऑथराइजेशन दे रखा है, ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट पे दे रखा है। मेरी भी पहले भी कई बार, मैं इस ग्राम से सरपंच हूँ रिंकू, और इस गांव से कई बार कलेक्टर साहब आए, जितने देर सोनी जी आए हैं वो देख के गए। कलेक्टर आके यहाँ चले गए। किसी ने कोई निष्कर्ष नहीं निकाला? नहीं, किसी ने कोई निष्कर्ष अभी तक तो कोई ऐसा आया नहीं सामने। मशीनें चालू नहीं हुई। मशीनें जंग खा चुकी हैं और कचरा काफी पड़ा है। तो सरपंच जी, आपने इस बात पर गौर किया कि पिछले 2 साल का जो कचरा है इकट्ठा हुआ है, इस 2 साल के कचरे को निस्तारण कौन करेगा आगे? निस्तारण साहब यही आश्वासन मिलता है कि कंपनी के वो नगर परिषद वाले करेंगे, पर ऐसा कोई अभी तक निश्चित वो प्रॉपर नहीं मिला। क्या कोई पानी भी यहाँ आ रहा है? पानी, हाँ, गंदा पानी रीको का आ रहा है इधर।
MI का इंडस्ट्रीज एरिया का रिको का केमिकल आ रहा है। जो एक बांध है हंस सरोवर, उसमें पानी आ रहा है, उस पानी को पूरे को दूषित कर दिया गया है। ना उसको पक्षी पीते हैं, ना पशु पीते हैं, वो कोई काम का नहीं है। बरसात का पानी एकत्रित होता है। युवा है आप, क्या लग रहा है युवाओं पर क्या असर पड़ रहा है यहाँ? युवा पर सर बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। आए दिन महामारी में हमारे यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, ताकि लगातार हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे हैं। डॉक्टर भी सोच रहे हैं कि इसका क्या इलाज किया जाए, इलाज उनके भी समझ में नहीं खा रहा है, क्योंकि मक्खी कीड़े बहुत अनेक तरह के बीमारियां फैलती जा रही हैं। बहुत ज़्यादा कचरा हुआ पड़ा है। और जो अलवर से हमारे यहाँ पे सीवर लाइन का पानी आ रहा है, गंदा नाला, वो भी यहीं पे आ रहा है। उसका भी अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, ने वाटर जो बोलते हैं उसको फिल्टर के लिए कोई सुविधा की गई है। क्या मानते हैं आप, ये जो चालू किया गया है यहाँ पर डंपिंग यार्ड बनाया है, सही पहले से तैयारी नहीं की गई? कोई तैयारी नहीं की गई इस बारे में। कितने साल का कचरा है ये कई साल से कचरा ये इसी तरीके से देखते आ रहे हैं हम तो यहाँ पर। कितने ढेर लग चुके हैं? कितने बहुत सारे ढेर, वो काफ़ी ढेर लगा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ लाखों हज़ार गाड़ी आती हैं और यहाँ पर बहुत महामारी फैली हुई है। बच्चे बहुत से जो जितने मासूम बच्चे, सबकी बीमारी फैलती हुई जा रही है। इसी कारण किसी को फोड़ा फुंसी, गुमड़ा कामड़ी, सब काफ़ी बीमारी फैली हुई इससे। चुनाव आए थे, नेताओं ने भी वादे किए। ये बस वादा करना, वादा ही वादा है, वादा के बाद कुछ सुना ही नहीं है। उसके बाद कोई नेता कोई आता ही नहीं उसके बाद, नाने के बाद में। इस डंपिंग यार्ड का कोई सोल्यूशन नहीं हो पाया। इतना बार कह चुके इस चीज़ बारे में। क्या मानते हो आप, क्या स्थिति है डंपिंग यार्ड की? जांच निकल पाते हो या इसमें? नहीं, बहुत ज़्यादा बदबू आती है। मच्छर, मक्खी, कीड़े ये वगैरह आते हैं इधर। उधर तो डटा नहीं जाता, 1 मिनट क्या 5 सेकंड नहीं डटा जाता उधर। तो जब अभी बारिश पड़ी तो उस दौरान तो बहुत ज़्यादा हालत बहुत ज़्यादा, कहीं 2 सेकंड नहीं डटा जाता उधर, इतनी बास आती है। क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका? सबसे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है इसमें, क्योंकि गंदगी इतनी हुई पड़ी है। मरे ढोर जो भी जितने भी यहाँ पे होते हैं, सब उनको वहीं पे पटका जाता है। आप रोड पे से निकल नहीं पाओगे, वहाँ पे रोड पे पटक जाता। इतनी बुरी हालत हो पड़ी है वहाँ पे। स्टेट हाईवे है, ये हाईवे से निकला नहीं जाएगा, इतना बुरा हाल हो, बहुत ही बुरा हाल हो चुका। इस मामले में कचरा निस्तारण कंपनी के काम रोकने की वजह सब्सिडी पर रोक और पर्यावरण NOC जारी नहीं किया जाना बताया जा रहा है। फिलहाल यहाँ का बिजली कनेक्शन कटा हुआ है। जानकारी के मुताबिक प्रदूषण विभाग की तरफ से ठेका कंपनी को NOC जारी नहीं की गई, इसलिए लाखों टन कचरे का निस्तारण नहीं हो पाया। जहाँ पर पूरे शहर सहित आसपास का कचरा इकट्ठा किया जाता है, इस कचरे के निस्तारण के लिए यहाँ पर जो मशीनरी तैयार की गई थी, पिछले 2 सालों से मशीन बंद पड़ी हुई है। और आज इस पर नज़र डालें तो इस मशीन पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से जंग खा चुकी है। क्या ये वो मशीनें इन हालातों में हैं जो चल पाएंगी आगे? क्या उस अगली कंपनी को जब ये ठेका मिलेगा तो क्या वो इसको तुरंत रिपेयर करके इस 2 साल के कचरे का निस्तारण कर पाएंगे? तो इन सभी चीज़ों को लेकर के आज हम यहाँ ग्राउंड जीरो पर पहुँचे हैं। और ग्राउंड जीरो के जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं साफ बयां कर रहे हैं कि जो हालात बने हुए हैं यहाँ के, इससे 1 दर्जन गाँव तो प्रभावित है, लेकिन आगे आने वाले समय में वो 1 दर्जन गाँव की संख्या भी लगातार बढ़ सकती है। और इन गाँवों की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं महामारी की ओर पहुँच सकती है। यहाँ कुछ लोग भी मौजूद मिले हैं जिनसे हम जानेंगे कि क्या जो हालात हैं उन स्थितियों को लेकर के क्या वो मानते हैं, क्या इनकी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो भैया क्या मानते हो आप, क्या स्थिति है अभी फिलहाल यहाँ पर? और यहाँ की स्थिति इतनी खराब है कि आप पूछ नहीं सकते। जैसे कि कोई बच्चा भी या साधन भी निकलता है तो वो भी परेशान है। जैसे पूरा कूड़ा एक जगह भेड़ा हो जाता है तो इसको जलाते ना, पूरे रोड पे इतना धुआं हो जाता है, इसके कारण बहुत एक्सीडेंट हो जाते हैं। कभी ट्रक पलट जाता है, कभी बच्चों की स्कूल की बसें पलट जाती है, कभी वैसी बस पलट जाती है। तो साधन यानी कि ज़्यादातर इसी रोड पे एक्सीडेंट इसके कारण होते हैं। तो ये जो मशीन आप जो पीछे लग रही है, काफी बड़ा प्लांट ये बनाया गया था, तो क्या ये मशीन लग रहा है आपको चलने की? नहीं, चालू है ही नहीं, ये बंद है। ये तो 2 साल से बंद पड़ी है। तो 2 साल से कचरा अभी भी इकट्ठा हो रहा है? ऐसे ही इकट्ठा हो रहा है। उधर आप जाके देखें, इतनी गंदी हालत हुई पड़ी है कि कोई यहाँ के निकल भी नहीं सकता। आपको भी बदबू आ रही है। कितने ढेर लग चुके हैं यहाँ? ये काफी ढेर है यहाँ पे, काफी ढेर है, काफी है। तो और इस पे सरकार प्रयास करे तो हो सके इसको बंद हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ओड पास के जो गांव है ना, इनमें ज्यादा बीमारियां फैल रही हैं इसके कारण। विस्तार नहीं होने के हाँ, इसके ज्यादा कुछ ऐसी बीमारियां फैल रही हैं जिसके वजह से डॉक्टरों के पास समय नहीं मिल रहा है। ऐसी ज्यादा हालत खराब है। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं गांव में कैसे युवाओं पर असर पड़ रहा है इसका, जो गंदगी है, इससे तो बीमारी। गंदगी से भाई साहब यहाँ पे बीमारी ज्यादा मतलब फैल रही है, इसलिए थोड़ी परेशानी आती है गाँव वालों को। मक्खी वगैरह ये मतलब ज्यादा कचरा फैल रहा है, इसकी वजह से, गंदगी की वजह से, तो मतलब बीमारी ऊपर को पड़ रहा है। तो क्या खाना वगैरह खाते हैं? खाना वगैरह, हाँ, मतलब मक्खियों का दौर ज्यादा है यहाँ? मक्खियों को बहुत ज्यादा दौर है यहाँ पे। क्या स्थिति है?
स्थिति ये है कि मतलब यहाँ पे क्या कि ढोर को पटक देते हैं, ठीक है, यहाँ पर जानवर पटकते हैं, क्या करते हैं उसमें क्या है कि मक्खी इतनी है, सुबह सुबह सोने भी नहीं देती है, नहीं रात को खाना खाने देती है, नहीं सोने देती है। भाई हमको तो स्थिति ये है, ये यहाँ इसका कारण ये है कचरे का ये है कि मतलब यहाँ पे धुआं हो जाता है तो कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ आग लगा देते हैं। ये लोगों का साफ तौर पर कहना है, जो अभी यहाँ जायजा लिया गया उसमें साफ तौर पर लोगों का एक बड़ा आरोप जो निकल करके आया, कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को बचाने की बात की जाती है, लेकिन इस प्लांट की सबसे बड़ी जो अहम बात है कि यहाँ पर पर्यावरण का जो एनओसी थी वो कंपनी को नहीं मिली, जिसके चलते ये प्लांट नहीं चल पाया। और लेकिन अब जो हालात हैं यहाँ पर, कभी कभी आग भी लग जाती है, उस आग के कारण पूरा जो एनवायरनमेंट है वो भी कहीं ना कहीं खराब होता नजर आ रहा है और लोगों का जीना दूभर हो चुका है उस आग के कारण, उसके धुएं के कारण। और यहाँ पर जो मक्खियों का प्रकोप फैल रहा है, जो मक्खियां हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के इन लोगों को प्रताड़ित कर रही हैं कि वो ना खाना खा सकते हैं, ना कहीं खड़े हो सकते हैं और ना अपने आप को कहीं ना कहीं स्थिर रख पा रहे हैं। महामारी का जो दौर है, कहीं ना कहीं सांस लेना भी इनके लिए दूभर हो रहा है। ये डंपिंग यार्ड प्लांट है जहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है और ये प्लांट जो है पूरी तरह से अभी बंद नजर आ रहा है। और हम यहाँ मौजूद हैं कार्यालय पर, जहाँ कचरे के ढेर भी यहाँ पर साफ देखे जा सकते हैं। लगातार यहाँ पर कचरा जो है डेली हजारों टन कचरा यहाँ पर डेली आता है और ये कार्यालय है जहाँ पर सिर्फ कुछ महज ही कर्मचारियों को यहाँ पर नियुक्त किया हुआ है। ये कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि डेली जो कचरा है वो यहाँ आता है। डेली कचरा आता है सर, डेली कचरा डेली आता है। तो यहाँ पर खाली कहाँ जगह खाली होती है वहाँ डलवाते ये हैं? पूरा ग्राउंड है सर, पूरे ग्राउंड में एडजस्ट करते हैं उसको। तो अभी कंपनी ये जो लगभग कब से बंद है? ये 2022 से बंद है। 22 से बंद है। जी, ये कंपनी है जो अभी यहाँ पर डिस्पोजल होना था जो कचरे का, वो अभी 2022 से बंद है। और जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के चिंतित भी हैं कि इस बंद कंपनी में लगातार कचरे का जो ढेर है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, निस्तारण बिल्कुल नाम मात्र भी नहीं हो रहा है। तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा यहाँ के स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं साफ बयां कर रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि ये जो मशीनरी है वो भी कहीं ना कहीं जंग खा चुकी है, अपने आप को डैमेज महसूस कर रही है। जो उपकरण जहाँ पर सरकार ने जो खरीदे थे वो उपकरणों के भी हाल अब इस चीज़ों पर नजर आ रहे हैं कि ये पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। और आगामी दिनों में जब दोबारा से ये प्लांट शुरू होगा तो नए सिरे से इसका पूरी तरह से रिनोवेशन होगा और उसके बाद ही ये प्लांट शुरू हो पाएगा। नगर निगम के महापौर घनश्याम गुर्जर ने बताया कि इस कचरा ट्रीटमेंट प्लांट में काम शुरू किया गया है। एक मशीन चालू है और दूसरा प्लांट चालू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ठेकेदार पुरानी शर्तों पर ही काम कर रहा है। हम मौजूद हैं अलवर नगर निगम के महापौर के साथ, जिनसे जानेंगे कि क्या मुख्य समस्या रही जो 2 साल से वहाँ पर कचरा केवल इकट्ठा हो रहा है और उसका निस्तारण अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। सर, क्या पूरी समस्या निकल कर आई है सामने कि आप वहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट को नहीं चला पा रहे हैं? देखो, वहाँ जो मैंने आने के बाद उसकी जो छानबीन की, उसकी जानकारी जो ली है, उसमें कि जिस कंपनी को पहले वहाँ जो कचरा प्लांट जहाँ हमारे कचरा यहाँ से वहाँ जाता है उसका रिसाइकलिंग होकर जो कचरे को आगे उसको भेजना चाहिए और उसका जो खाद बनाना चाहिए, मैंने कई बार उसकी विजिट की है और मैंने माननीय कलेक्टर साहब को भी इस बारे में अवगत भी कराया था कि, और हमारे निगम के जो उस समय तत्कालीन कमिश्नर थे उनको भी मैंने वहाँ भेजा था कि इसकी पूरी जानकारी लेकर इसकी फाइल को पढ़कर उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो उसको करें। जो पहले जो प्लांट के जो उसके नियम थे जिसके तहत उसके एग्रीमेंट हो, उसके आधार पर उसको चालू करेगा। नगर निगम भुगतान करेगी? नहीं, निगम कोई भुगतान नहीं करेगी। उसको जो नियम में था उसी के अनुसार उसको चालू करना है और उसको उसने चालू भी कर दिया है। आज आप जाके देख सकते हैं वो चालू है प्लांट। 2 साल का कचरा ट्रीटमेंट होने में कितना समय अभी इसमें लग सकता है जिससे वहाँ के लोग राहत ले सकें? नहीं, समय लगेगा, लेकिन उस पर है कि हमने उसको कहा है आप तेज़ी से काम करिए, अपनी लेबर को बढ़ाइए और इस कचरे का जो निस्तारण है उसको जल्द से जल्द सही तरीके से कर और वहाँ पेड़ पौधे लगाकर आम जन को असुविधा नहीं हो, इसका ध्यान में रखते हुए उसको जल्द से जल्द हम और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। निगम की तरफ से और कोई बड़ी पहल इसमें अभी की जा रही है आगे? नहीं, जो भी हमारे स्तर पे या DLB के स्तर पे, सरकार के स्तर पे जो भी अच्छा से अच्छा हो पाएगा, आम जन की स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन सब कार्यों को करेंगे। अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला का कहना है कि इसके लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। प्राथमिकता कचरे को डंप करना है, साथ ही जो कचरा रोज इकट्ठा होगा उसे भी डिस्पोज करना है। 11 के पास बने इस डंपिंग यार्ड से फैली बीमारियों के लिए मेडिकल टीम लगाई गई है, जो वहां पर घर घर जाकर लोगों का चेकअप करेगी।
अलवर में सफाई को लेके हमने एक अतुल्य अलवर अभियान चलाया है, जो हमने 17 सितंबर को चलाया था स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े में। इसके यही कंपोनेंट्स हैं सफाई के कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आमजन के बीच में जाके उनका फीडबैक लेके अपनी सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहेंगे। हमारा गोल रहेगा कि हम स्वच्छता सर्वेक्षण में अलवर को वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज़ बनाएं, स्टेट की भी और आगामी दिनों में कंट्री की भी। तो इसमें हमारा यही फोकस है कि पहले तो हमने पूरी नगर निगम की टीम को इसमें मुस्तैद किया है और उनकी प्रेजेंस, उनके द्वारा जो उनके रूटीन के वर्क्स हैं जैसे ऑटो टिपर्स का समय पे जाना, लोगों को ये जानकारी होना कब जाएंगे, इन चीज़ों पे फोकस किया। अब हम जनता के बीच जाके श्रमदान जो है वो भी करना शुरू किया है। हमारे 65 वार्ड्स में मैंने 7 सीनियर प्रशासनिक अधिकारी बांटे हैं और वो अपने अपने वार्ड्स के लिए जिम्मेदार हैं। एक तीसरी चीज़ इसमें जो की है वो है कि जो अभय कमांड सेंटर है हमारा, जिसके तहत कुछ 450 से ज़्यादा कैमरे लगे हैं अलवर शहर में, उसके माध्यम से हमारा एक कंट्रोल रूम स्थापित हुआ है और हम कचरे की डंपिंग पे एक नज़र भी रख रहे हैं। इसके अलावा आगे वाले दिनों में हम एक फीडबैक पोर्टल लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें डायरेक्ट अलवर की जनता हमें अपनी कंप्लेंट भेज सकती है अपने नाम और अपने फोटोग्राफ वार्ड नंबर के साथ, और हम विद इन 24 आवर्स कोशिश करेंगे कि उसकी जल्दी से जल्दी निवारण कर दें। हमारे एक वेस्ट प्रोसेसिंग साइट जो है 11 के लेवल पे स्थित है, वो मैंने विज़िट की थी। उनके कुछ असिस्टेंस के सब्सिडी के इश्यूज़ की वजह से वो साइट मुझे बताया गया कि काफ़ी दिनों से बंद पड़ी है, 10 महीने से, लास्ट जनवरी में कुछ दिन चली थी। तो उनके जो संवेदक हैं उनसे मेरी खुद पर्सनल लेवल पे भी चर्चा हो गई है और एक कार्य योजना बनाई गई है, जिसके तहत जो कचरा वहाँ डम्प्ड है एक बार हम उसको निकालने की रणनीति बना रहे हैं। होपफुली कुछ दिनों में आपको ये दिखना शुरू होगा, 3-4 दिनों में, कि हम कैसे उसको निवारण करेंगे। और जो डेली कचरा आ रहा है उसके लिए कुछ नए विकल्प भी ढूंढे हैं, जैसे कुछ एजेंसीज़ हैं जो कचरा को डेली लेके उसको रिसाइकिल करके बनाती हैं, तो उस पे नगर निगम और हम एनकैप के फंड्स के माध्यम से आगे काम करेंगे। तो आगामी कुछ महीनों में आपको उसका भी निवारण दिखना चाहिए। वहाँ जब मैंने विज़िट किया मुझे 2 इश्यूज़ कचरे के अलावा बताए गए थे। एक था मच्छर और वो डेंगू वाली जो प्रकोप आसपास के गाँव में, और दूसरा था कि वहाँ आग लग जाती है। तो दोनों के लिए ही मेडिकल टीम भी वहाँ कल भी जाएगी, और उस दिन भी मैंने निर्देश दिए थे कि आसपास के गांव में स्पेसिफिक ब्लड स्लाइड्स भी लेना और वहाँ पे फॉगिंग भी कराना, वो भी कराएंगे, प्लस MLO का छिड़काव होता है इस मौसम में, वो कराएंगे। 2 साल से कचरे का निस्तारण न हो पाना एक बड़ी समस्या है। लोगों को इस वजह से परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिर कब इस कचरे को डिस्पोज किया जाता है और कब लोगों को इस परेशानी से निजात मिल पाती है। NDTV के लिए अलवर से मुदित गौड़ की रिपोर्ट।